ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो अच्छे से पढ़ेंगे एकदम सिंपलेस्ट वे में। तो क्या है देखते हैं, वेन डायग्राम क्या बोलता है। एक्चुअली एक डायग्राम है, जो भी हम पढ़े अभी तक सेट में उसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे वे में समझेंगे। पिक्टोरियल वे अगर किसी चीज मैथ को पिक्चर वे में अगर कन्वर्ट कर लें तो उसको अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये वेन डायग्राम वही है। तो देखते हैं क्या डिफिनीशन क्या बोलता है। तो एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है, यहाँ पे मैं डिफाइन लिखूं, इट इज अ डायग्राम। ये एक डायग्राम है इन विच यूनिवर्सल सेट लेट से यू, यूनिवर्सल सेट मैं बता चुका हूं आप लोग को। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट को यू से इंडिकेट करते हैं। तो इस वेन डायग्राम में, इस डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, इन विच यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल and subset is represented by closed curve। closed curve that is circle। ये क्या बोल रहा है देखते हैं। यूनिवर्सल सेट मैं बता चुका हूं, बिगेस्ट पॉसिबल सेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे एक सेट एग्जांपल देख लें, एक सेट ले लिए 1 2, एक सेट ए है इन विच एलिमेंट इज 1 2। एक बी सेट ले लेते हैं 1 2 3। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका बड़ा सबसे बिगेस्ट सेट क्या हो सकता है। यूनिवर्सल सेट मैं ले लूं 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों सेट के लिए ये सेट बड़ा ही सेट ना है, तो मैं 1 2 6 को यूनिवर्सल सेट भी बोल सकता हूँ। यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक होगा, आप यहाँ पे 1 2 6 भी लिख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो भी ये सेट ए और बी के लिए ये वाला जो सेट होगा ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। आगे और भी अगर लिखना चाहते हैं तो इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। क्यों 1 2 1 2 3, ये क्या है, सेट ए में 1 2 नेचुरल नंबर है, बी में क्या है 1 2 3 नेचुरल नंबर है। तो मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लूं 1 2 से इनफाइनाइट, क्या है एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का तो ये सेट था, इस सबसेट है, तो ये बोलूंगा ना कि ये यूनिवर्सल सेट है। तो जब दो सेट छोटा लिए हैं तो इतना बड़ा सेट लेने का जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट में छोटा ही हम ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि 8 तक ले लिया मैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सेट ए जो है मैं बोल सकता हूं ना कि A is a subset of universal set। एक 1 2 एलिमेंट है, इस यूनिवर्सल सेट में भी तो बिलोंग कर रहा है। तो A is a subset of U, we can say B is a subset of U, and also we can say A is a subset of B also। देख लीजिए, इसका सबसेट ड्रॉ करें, अगर लिखना स्टार्ट करें, 3 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 का पावर 3 8। देखिएगा उसमें से ये एक सबसेट होगा 1 2 का, बना सकते हैं ना। पहले तो 1 2 3 का फिर 1 2 2 3, ये पहले मैं करवा चुका हूं। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मैं क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को क्या चीज में रिप्रेजेंट करना है, एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको डिनोट कर दिए यू। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 8, तो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें ए सेट में 1 2 एलिमेंट है,
ए में क्या है 1 2, तो मैं ये 1 2 को यहाँ पे लिख दूं। बोला ना सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व दैट इज सर्कल, तो सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है ए है, ठीक है। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, तो ये देख लीजिए। 4 को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूं तो एक सर्कल ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा बी, देख लीजिए बी सेट में 1 2 3 भी है, तो मैं इस केस में ना ए जो सर्कल होगा बी के अंदर ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस एग्जांपल से मेरा ये वेन डायग्राम आ गया, डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर दिए। और एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में यही रहने देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सेट है 1 2, बी सेट है यहाँ पे 3 4 5। तो इस केस में हम बोल सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड B इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट A इज नॉट सबसेट ऑफ B। इसमें A जो है B का सबसेट नहीं है, तो इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये होगा। पहले तो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर दिए, और यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है टोटल 1 2 8, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं लिख दिया। अब ए को, ये ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट को, तो इस सबसेट को सर्कल से डिनोट करेंगे, तो ये हो गया मेरा ए। बी में क्या है 3 4 5, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए, चलिए 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो सही था 3 4 5, तो यहाँ पे ये सर्कल बनेगा। ए और बी में कोई लिंकअप ही नहीं है, तो ये वेन डायग्राम हो जाएगा। ये ए से था, ये बी था। क्लियर ना? चलिए एक और एग्जांपल ले ले कि एक और एग्जांपल कैसा बनेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट वही है, तीनों के लिए 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट यही है, बस मैं सेट चेंज कर दे रहा हूँ। एक सेट ले लेता हूँ 1 2, क्लियर। नेक्स्ट बी 2 3 4, मैं एक सेट ले लिया ये, ठीक है। चलिए तो इस केस में भी देखिए ए जो सबसेट ऑफ बी नहीं, बी का आप सबसेट लिखिए तो 1 2 सेट आएगा, बी में नहीं आएगा, सबसेट नहीं आएगा। इस केस में भी ए इज नॉट, बट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट लीजिए, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा ही होगा। अब इस केस में ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इस केस में था, सिर्फ इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। इसको आप रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम से, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में होती तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है टोटल लिख लूं मैं 1 2 3, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8, यूनिवर्सल सेट हो गया टोटल। अब इसमें हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसेट को हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। तो ए सेट है उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करें, तो ए सेट में 1 2 एलिमेंट है, तो 1 2 एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसको नेमिंग दे दिए ए, ये ए हो गया। चलिए बी में क्या है 2 3 4, 2 3 4, तो ये देख लीजिए 2 एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इस केस में दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन होगा इस तरह से। 3 एग्जाम्पल हो गया, क्लियर, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हम लोग देखेंगे 1 बाय 1, टोटल 4 ऑपरेशन पढ़ना हम लोग को। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, 2 सेट होगा, 2 सेट का यूनियन क्या कहलाएगा, उसका सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट सेकेंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड
difference of sets, fourth complement of sets, fifth disjoint of sets। तो वन बाय वन सारा ऑपरेशन देखते हैं। तो नोट इट डाउन। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑन है कि ऑफ है, एक मिनट देख लूं। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। कोई भी दो सेट्स लेना है आपको, एंड अब दो सेट लेने के बाद क्या बोलता है, देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, सेट ए और बी का यूनियन होगा, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आर ऑल एलिमेंट्स of sets A and all elements of set B। ये क्या बोल दिया, मुझे दो सेट लेना है और दोनों सेट को यूनियन। अब यूनियन का सिंबल क्या होता है, तो आप लोग ना यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए लेट यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में सिंबल होता है यूनियन का ये यू का फॉर्म, तो डार्क में कर दे, ये सिंबल होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक सेट ए है, सपोज 1 2 3 4। बी सेट ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, दो सेट ले लिया मैं। ये दोनों सेट को क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका यूनियन लिखे तो यूनियन का सिंबल ये होगा, तो यूनियन लिख दीजिए यहाँ पे। और ये भी, ये जो ए यूनियन बी होगा, क्या हम बोला हूं, टू सेट देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आर ऑल एलिमेंट। तो ये भी एक सेट ही होगा, ठीक है ना। जब यूनियन हम बना रहे हैं तो ये भी क्या है, एक सेट ही होगा। तो मैं इसको सेट में लिख दूंगा। अब ए यूनियन बी में क्या बोल रहा है, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट। तो ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए 1 2 3 4। फिर क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है क्या, मैं क्या बोला था, ये रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में बोले थे एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, 3 4 3 4। तो यहाँ पे तो रिपीट वाला लिख चुके हैं ना। तो हम बोले थे कि एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे 3 4 और 3 4 को दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 3 4। ये सेट मिडिल ब्रैकेट, ये यूनियन भी हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या किया, कॉमन एलिमेंट क्या था यहाँ पे 3 4 3 4। कॉमन एलिमेंट को क्या मैं किया, सिर्फ एक ही बार न लिखा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट और भी डिफिनेशन में मॉडिफाई कर लीजिए। क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट being taken या should be taken only once या being taken only once। कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है, दो बार नहीं। तो ये यूनियन ऑफ सेट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैथमेटिकली एक जनरल फॉर्म होगा ना रिप्रेजेंट करने का यूनियन ऑफ सेट को, कैसे करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझाऊं। ए में एलिमेंट, ए सेट है, ए सेट में 2 एक एलिमेंट है, मैं लिख दूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे छोड़िए, यूनियन बी में देखिए 2 एलिमेंट। मैं एक रेंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 ले लिया, 3 4 5 कुछ भी ले लिए, बस ए यूनियन बी वाला जो एलिमेंट है वही लेना है, कुछ बाहर वाला नहीं लेना है।
तो मैं सपोज मैंने 2 ले लिया, तो 2 ये बिलोंग कर रहा है ना ए यूनियन बी सेट में, कर रहा है। तो जब 2 ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई दैट क्या हम बोल सकते हैं ये 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सिर्फ 2 एक पार्टिकुलर नंबर के लिए बात कर रहा हूं, एक जनरल नंबर सभी के लिए बात करें तो सभी के लिए एक नंबर ले ले, चूज कर ले, एक्स वेरिएबल, एक्स कुछ भी हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 या 10 कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए। अब x के बारे में नहीं मालूम है हमको, यहाँ पे तो 2 ले लिए तो 2 मालूम था कि 2 a से ही बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे x मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है, x या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे केस लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a या और x बिलोंग्स टू b। क्लियर ना, ध्यान से देखिए, x है या तो a से बिलोंग करेगा या फिर b से बिलोंग करेगा। तो मैथमेटिकली मैं क्या लिखूं, a यूनियन b को x एक एलिमेंट है, a यूनियन b अगर लिए तो 1 2 3 4 5 सब क्या है, एक ही ना आएगा। मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में बोल सकते हैं मैथमेटिकली, एक जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिए यूनियन का। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम यूनियन ऑफ सेट का कैसे करें, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, कुछ भी कोई भी होगा ना यूनिवर्सल सेट। सपोज मैं मान लिया यू, और यू कुछ भी हो सकता है। ये दोनों सेट से सबसे बड़ा सेट 10, यहाँ बी में कहाँ तक आया, 10 तक आया, आप 20 तक ले लीजिए। क्लियर। अब मैं ए में क्या है 1 2 3 4, तो मैं कर दूं 1 2 3 4, ये ए में है, मैं ए लिख दिया। बी में क्या है 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 भी है, तो और यहाँ पे लिख दें 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी है, तो 3 4 को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे छोटा पड़ गया, ओवरलैप नहीं करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट अगर आप मान लीजिए तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का ले रहा है यूनिवर्सल सेट। चलिए तो ये बी सेट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन वाला केस आ गया। तो मैं जो वेन डायग्राम में जो बताया था आपको, तो ये क्या एक्चुअली था। अब इसको देखें, यूनियन ऑफ सेट में क्या कहेंगे, ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट को भी लेना है, लेकिन एक बार लेना है। कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4, तो ये टोटल ए यूनियन बी क्या कहलाएगा ना, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा, बाकी ये सब नहीं। तो ये ए यूनियन बी का एक वेन डायग्राम हो गया। तो यूनियन ऑफ सेट कंप्लीट। मैं सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल पहले शो कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया तो मैं जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट किया, और ये चीज जो मैं करवाया हूँ ना, ये देखिए, मैं स्टार्टिंग जब सेट स्टार्ट किया था तो मैं बोला था सेट्स रिलेशन फंक्शन। मैं आपको कमांड करवा दूंगा, जो पकड़ होती है ना वो फील करिएगा कि हाँ होता है। कब, ऐसा नहीं बोल देने से भाई, आपको भी कुछ करना होगा। तो जो मैं बोला कि फॉलो करिए मेरे बात को। तो देखिए ये जो स्टार्ट मार्किंग दे रहा हूँ कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ना, आगे देखिएगा, जब प्रूफ आएगा ना तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। ए यूनियन बी में और आता है, लेकिन अब वहां पे रटिएगा कि भाई यूनियन है तो यूनियन में और होता है, और इंटरसेक्शन आएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन उनमें एंड आएगा, तो रटना नहीं है ना। मैं फील करवाया आपको अभी,
और लिखने का कंडीशन, और मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि और होगा, लेकिन मैं एग्जांपल से फिल करवाया कि 2 या तो ए से बिलोंग करना चाहिए था बी से, लेकिन हम जान रहे हैं कि 2 है डेफिनेटली ए से। अब एक्स जनरल केस ले लिए, एक सभी एलिमेंट के लिए बोल रहा है, तो मैं उस केस में बोल सकता हूँ कि या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से। ये फील करवाया हूँ, तो आज पढ़िए, आज दिमाग से मत उतार दीजिएगा, ये हमेशा के लिए रखिएगा। और क्यों आया, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? लेट ए एंड बी are 2 sets, then intersection of sets A and sets B are sets of all common element, सेट्स ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, किसका? दोनों का, सेट ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट। यूनियन में क्या लिया था मैं? कॉमन एलिमेंट को मैं सिर्फ इंक्लूड नहीं किया था, कॉमन एलिमेंट भी लिया था, अभी जस्ट करवाया ना। बस इंटरसेक्शन में कॉमन जो मिलेगा ना, उसका सेट क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी लिख दीजिए, ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट, सिंपल। तो एग्जांपल से समझे इसको। एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, मैं हमेशा 1 2 3 से भाई स्टार्टिंग का नंबर है, इसे समझ। आज जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ले, कुछ भी सेट हो सकता है, तो मैं जनरली यही लेता हूँ। चलिए बी एक सेट ले लेते हैं, और ही अगर बड़ा लेना है तो भी ले सकते हैं, या फिर 3 4 से स्टार्ट कर दीजिए। 3 4 5 6, यहाँ पे ले लें 4 6 8 10, ठीक है। आप इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट का जो सिंबल जो होता है ना, लेट थोड़ा यहाँ पे लिख दीजिए, लेट, इसका जो सिंबल होगा जस्ट उसका अपोजिट, यूनियन का ऊपर में था ना, इसको नीचे से करेंगे, तो ये सिंबल हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं तो ये हो जाएगा, ये भी एक सेट है, बोल रहा है ना, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन कौन कौन मिल रहा है? 4 देखिए कॉमन है और 6 कॉमन है, तो सिर्फ 4 और 6 होगा और कुछ नहीं। क्लियर ना? अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, चलिए 4 को एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बोलूं 4 बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, बोल सकते हैं, ठीक है। इंप्लाइज दैट मैं बोलूं 4 बिलोंग टू ए, सही है, और क्या बी में भी है ना, तो और लिखे कि एंड 4 बिलोंग टू बी, फिल कर रहे हैं ना, एंड क्यों लिखा है यहाँ पे? 4 ए इंटरसेक्शन बी में सेट में है, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि 4 है जो ए से भी बिलोंग करना चाहिए, एंड 4 है जो बी से भी बिलोंग करना चाहिए। अब यूनियन ऑफ सेट में और लिखा था, क्योंकि दोनों में से कोई एक में होगा, या तो ए में या तो बी में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में दोनों में रहना चाहिए, इसलिए मैं एंड लिखा। तो एक जनरल केस ले लें, सपोज मैं कि एक्स ले लूं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मैथमेटिकली मैं कैसे ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करूं? सेट बिल्डर फॉर्म या मैथमेटिकली एक्स, और एक्स जो है ए से बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये मैथमेटिकली एक यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया ना, तो उसी पे सारा कुछ है, तो ज्यादा इसमें टाइम लगा नहीं। वेन डायग्राम देख लीजिए, वेन डायग्राम इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, तो पहले तो यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लें एक रेक्टेंगल फॉर्म का,
अब इसका सबसेट है जो हम सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ए सेट में 4 एलिमेंट है 3 4 5 6, तो उसको एक साथ कहीं पे लिख दीजिए ताकि हमको सर्कल बनाने में इजी हो जाए, है ना। लाइनिंग से लिखेंगे तो भाई सर्कल ऐसे बनेगा, इलिप्स कहेंगे एक पे देखिए ना सर्कल की जगह इलिप्स भी रहता है, तो जनरली सर्कल ही लेते हैं। 4 6 8 10, तो भाई कॉमन क्या है 4 6, तो मुझे हाँ चलिए इसमें है 4 6 8 10, तो 4 6 तो मैं लिख ही दिया, 8 10, तो यहाँ पे 3 4 ये ए के लिए था और 4 6 8 10 बी के लिए था। तो यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करना होगा ये यूनिवर्सल सेट हो गया, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4 6, तो कॉमन एलिमेंट में ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स इसमें देखते हैं, ये अच्छा चीज है तो ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे लेट ए एंड बी आर 2 सेट, मैं 2 सेट को ले लेता हूँ। इसका कोई जनरल डिफिनेशन नहीं है क्योंकि 2 केस हो सकता है। अगर मैं 2 सेट ले लेता हूँ, सपोज ए ले लिया मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 तक कोई एक सेट ले लेगा। बी एक सेट ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मान लीजिए इसी में से कुछ ले लें 2 5 6 10, चलिए बी सेट ए ले लिया। तो डिफरेंस कुछ नया चीज नहीं है, जैसे कि 5 - 2 ये क्या डिफरेंस होता है ना, वही करना है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 केस होगा ना, या तो a माइनस बी का डिफरेंस या फिर b माइनस ए का, तो दोनों में डिफिनेशन चेंज होगा। क्या कहेंगे इसमें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, या सेट ए कर दीजिए ऑफ सेट ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए का सारा एलिमेंट बट डज नॉट बिलोंग टू बी। ए का तो हम सारा सेट लेंगे तभी लेंगे जब वो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो मैं ए माइनस बी का हम सेट अगर लिखें, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 बी में है नहीं है, तो 1 आएगा मेरा। 2 बी से बिलोंग करना है, तो जो बी से बिलोंग करेगा ना उसको नहीं लिखना था। 2 5 6 10 को छोड़ के बाकी सारा लिख देना है आपको, क्लियर ना। बी में जितना भी एलिमेंट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए और सारा एलिमेंट ए का लिख दीजिए। तो 1 3 4 5 बी में है, 6 भी है, 7 8 9 नहीं है, 7 8 9 ये आ गया। तो ए माइनस बी कहलाएगा। यदि बी माइनस ए रहा तो मैं इसमें क्या कहूंगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब इसमें सेट बी आएगा बट डज नॉट बिलोंग टू ए, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बताइए बी माइनस ए क्या होगा, बी का ऐसा एलिमेंट बताइए जो ए से बिलोंग नहीं कर रहा। 2 ए से बिलोंग कर रहा है ना, देख लीजिए 5 होगा, 5 बिलोंग कर रहा है, 6 बिलोंग कर रहा है, 10 बिलोंग कर रहा है, ये हो गया बी माइनस ए 5। इसका डायग्राम देखें, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो में, बगल में काम आ रही है तो वेट करिए। इतना देर मैं वीडियो हटा दूंगा, स्टॉप कर देता हूँ। डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं भी, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। कल भी बनाया तो भी यही प्रॉब्लम हुआ, बगल में काम लगा हुआ है तो उसका ज़्यादा साउंड आता है। वीडियो में सुना था उसका ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा था। चलिए तो इसका वेन डायग्राम देखें, तो एक यूनिवर्सल सेट देख लेते हैं। U
ए सेट ले लीजिए, बी सेट ले लीजिए। तो ए में सारा हो जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 का। तो मैं ए ले लिया, ठीक है, या भी कॉमन चीज ले लीजिए। चलिए मैं ये कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, तो ये पार्ट तो मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट डॉटेड से जो मैं कर रहा हूं ये कहलाएगा ए माइनस बी। देख लीजिए मैं सिर्फ ए का ले रहा हूं, इतना ही पार्ट ले रहा हूं डॉटेड वाला, ए सिर्फ ले रहा हूं, बी वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट बट डज नॉट बिलोंग टू बी, बी से बिलोंग नहीं कर रहा था, ए माइनस इसमें क्रॉस से कर रहा हूं मैं इतना पार्ट। तो ये वाला क्या हो जाएगा बी माइनस, ये वेन डायग्राम हुआ। तो ये दो बच गया, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये नेक्स्ट जब एक्सरसाइज का जब स्टार्ट करूंगा सोल्यूशन 1.5 शायद 1.5 है, तो उसमें मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा।